अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। वजीर आज़म इमरान खान चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वजीर आज़म के हमरा हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ और मावन खुसूसी बराए सीपैक खालिद मुस्तफ़ा भी चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान की चीन के वजीर आज़म से हफ्ते को मुलाकात तय है, जबकि इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से इतवार को मुलाकात तय है। इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान सरमाई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। वजीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और गैर मुल्की सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इस्राईली सदर मार्च में तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस्राईली सदर इसाक हेरज़ोग मार्च में तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूक्रेन के दौरे रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस्राईली सदर मार्च के वस्त में तुर्की का दौरा करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान का मज़ीद कहना था कि तुर्की और इसराइल दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ख्वाहां हैं। ख्याल रहे कि इस्राईली सदर इसाक हेरज़ोग ने चंद रोज कबल ही मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। वो UAE का सरकारी दौरा करने वाले पहले सिहोनी सदर हैं। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक भावलपुर में गुज़िश्ता रोज होने वाली सेहत कार्ड की मरकजी तकरीब में PTI के 2 MNA और 7 MPAs को तकरीब में जाने से रोक दिया गया। MNA जावेद इकबाल और मखदूम मुबीन को रोक दिया। MPAs आमिर नवाज चांडियो, आसिफ मुजीद, मियां शफीक, एहसानुल हक, डॉक्टर अफजल को भी तकरीब में शिरकत से रोक दिया। गार्ड और पार्लियामेंटेरियंस में हाथापाई भी हुई। भावलपुर रोके गए MNA और MNAs को मरकजी तकरीब से वापस भेज दिया गया। अंदर जाने की इजाजत न दी गई। मायूसी की हालत में वापस जाना पड़ा। अदालत का कवायद के मुताबिक नया चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल पठान को ओहदे से हटाने और कवायद के मुताबिक नया चेयरमैन तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया। आगा सोहेल पठान की तैनाती के खिलाफ परवेज अहमद बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मई 2021 में सिंध काबीना ने 3 साल के लिए परवेज अहमद बलोच को चेयरमैन मुकर्रर किया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 3 साल मुद्दत पूरी होने से पहले ही आगा सोहेल को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मुतालबा किया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा आगा सोहेल पठान की तैनाती को कलअदम करार दिया जाए। वकील सिंध हुकूमत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार परवेज अहमद बलोच को सिंध हुकूमत सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर भेज रही है। दरख्वास्त गुजार ने भी उस हवाले से रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध हुकूमत का कहना था कि परवेज अहमद बलोच की जानिब से दायर दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल पठान के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें डी-नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ओहदे पर तैनाती की जाए। जब तक मुस्तकबिल चेयरमैन तैनात न हो जाए, किसी को भी आर्जी तौर पर बतौर चेयरमैन तैनात न किया जाए। अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों में तमाम उमूर मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक 7 का बाद CIA का कामयाब मुकाबला, मगवी रफीक बाजियाब, 3 डाकू गिरफ्तार। सिंध पंजाब बॉर्डर लखनबाग थाना कोट सब्जल की हुदूद में CIA इंचार्ज 7 का बाद सलीम साहब की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई, जिसके नतीजे गुज़िश्ता 15 दिन पहले इकबालाबाद से अगवा होने वाले रफीक नामी मकवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। इस मुकाबले के दौरान 3 डाकू जिंदा गिरफ्तार कर लिए। गुड वर्क टीम CIA 7 का बाद। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के करीब ले आईं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की बुनियादें कमजोर कर दी हैं, जिसकी वजह से मुल्क अब खतरे में है। भारतीय लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि RSS और BJP भारत की बुनियादें कमजोर कर रही है। 10-15 साल बाद भारत कमजोर हो चुका होगा।
उन्होंने कहा कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर और खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियां की। मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आईं। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से आज भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। भारत अमीर और गरीब के दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। भारत की सलामती अब खतरे की जद में है। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, INN न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। तफसील के मुताबिक रहीम यार खान रोड अलमक्का पेट्रोलियम के करीब दो मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जा बहक। हादसे में एक औरत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। लाश और तीनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। भावल नगर वली सप्तेन के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर दूसरे रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत कचेरी अराजी रिकॉर्ड सेंटर भावल नगर में मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहीर अब्बास चट्ठा ने शिरकत की और लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर सईद उस्मान मुनीर बुखारी, मुतालिका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचेरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में अवाम के लिए आसानियां और खिदमत में बेहतर रिस्पॉन्स के लिए इकदाम बिरोकार लाए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचेरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक दरख्वास्तें भी वसूल की गईं और उनके मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह रहे कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचेरी जिला की तमाम तहसीलों में मुनक्किद की गई, जहां मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल किए। PSL 7 लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से मात दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के 9वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 170 रन बना सकी। हैदर अली 49 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। फखर जमान 66 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर की इनिंग्स का आगाज शानदार रहा। ओपनर फखर जमान और अब्दुल्ला शफी के दरमियान 94 रन की शानदार शराकतदारी कायम हुई। ताहम अब्दुल्ला 41 रन बनाकर आउट हो गए। कलंदर्स को दूसरा नुकसान सेट बैटर फखर जमान की सूरत में उठाना पड़ा। वो 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कामरान गुलाम 30 रन बना सके। इख्तितामी ओवर्स में मोहम्मद हफीज और राशिद खान की जारहाना बैटिंग की बदौलत लाहौर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। हफीज 19 गेंदों पर 37 जबकि राशिद खान 8 गेंदों पर 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सलमान इरशाद ने 2 जबकि उस्मान कादिर और हुसैन तलत ने 1-1 विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स 200 रन के हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी का आगाज अच्छा न रहा और ओपनर हजरतुल्लाह ज़ईद 0 पर ही आउट हो गए। ताहम कामरान अकमल और हुसैन तलत के दरमियान 62 रन की शराकतदारी कायम हुई, लेकिन वो भी मैच को करीब न ले जा सकी। हुसैन तलत 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कामरान 41 रन बना सके। ज़ल्मी को चौथा नुकसान तजुर्बेकार बैटर शोएब मलिक की सूरत में उठाना पड़ा। वो सिर्फ 7 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ गए। ताहम इख्तितामी ओवर्स में हैदर अली ने मुजाहमत की, लेकिन वो भी अपनी टीम को कामयाबी न दिलवा सके। उन्होंने 49 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा रथरफोर्ड 21 और बेन कटिंग 10 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर की जानिब से जमान खान ने 3 जबकि शाहीन आफरीदी और डेविड वीजे ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पॉइंट टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबियां समेटने के बाद टॉप पर है, जबकि 3 मैचेस में से 2 में कामयाबी हासिल करने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम दूसरे नंबर पर है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।